जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफी हूं और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सानिया 9 मई का पहला मुजरिम, जिसका जुर्म बहुत थोड़ा था, वो आजाद हो गया और उसने अपना पहला तहलका खेज इंटरव्यू भी दे दिया। हालांकि ये जो मुजरमान छोड़े जाएंगे ना, जिनके छोटे छोटे जराइम होंगे सानिया 9 मई के हवाले से, इन पे पाबंदी है कि इन्होंने बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताना। अंदर क्या होता है मिलिट्री कोर्स के, वो भी नहीं बताना। कहाँ कैद थे, किस जेल जेल में थे, कहाँ किस तरह की लाइफ थी इनकी, वो उस जेल वाले मामले में जहां ये कैद थे, ये किसी से बाहर जाके डिस्कस नहीं करना। और आराम से शरीफ बच्चों की तरह से वो मासूम बच्चों की तरह से जिंदगी गुजारनी है। लेकिन उसने आके बाहर आते ही एक बड़ा दबांग किस्म का इंटरव्यू दे दिया। उसकी सारी तफसीर मैंने आपको इस व्लॉग में बतानी है, लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी बातें इसी से रिलेटेड, इसी सानिया 9 मई से रिलेटेड मैंने आपके सामने रखनी है। और कहते हैं ना कि सोचने वालों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा मवाद जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। जो दोस्त सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या दीगर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जानते हैं कि उनका कंटेंट चाहे जितना मर्जी रिच हो, अगर यूट्यूब, मतलब फर्ज कर ले यूट्यूब की बात कर लेते कि अगर यूट्यूब की टीम, इसे यूट्यूब को बनाने वाले, इस मशीन को बनाने वाले, यूट्यूब वाली मशीन को बनाने वाले, अगर वो इसकी फिरकी नहीं घुमाते ना, तो आपका वीडियो वायरल नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बड़े से बड़ा काम करके यूट्यूब पे डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, जे उथों मंजूरी नहीं ना टीम वालों, तो ਤੁਹਾਡਾ काम ਜਿਹੜਾ है ना, वो चमकदा नहीं। बाजुकात ऐसा होता है कि चमक भी जाता है आपका काम, मतलब यूट्यूब बेबस हो जाता है और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन अक्सरियत हमारे न्यूज चैनल्स हों या कोई भी सोशल ब्लॉगर हो, उसका ब्लॉग तब तक नहीं होता वायरल जब तक यूट्यूब की टीम आपके ब्लॉग को बूस्ट नहीं करती। सीधी बात है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी वीडियो में फहाशी है, खरी खरी गल कर रहा, फहाशी है या बड़ा ही मतलब गैर अखलाकी किस्म का है मवाद, ते इंज जाता है। यूट्यूब दी टीमां पिछों बह के उहदियां फिरकियां कमाई जांदियां, वायरल हो जाए वायरल हो जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज तब तक वायरल नहीं होती जब तक मशीनें बनाने वाले, ये जो मशीनें हैं सारी यूट्यूब समेत, वो ना चाहें। तो वो चाहें तो आपका वो CTR हम कहते होते हैं, उसको इतना स्लो कर देते हैं, इतना नीचे गिरा देते हैं कि आपकी वीडियो किसी को नजर ही नहीं आती। ये बात जहन में रखनी है। इसी केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मई का महीना हमारे साथ बड़ा अजीबोगरीब तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे मुल्क की तारीख उठा के देखें तो इस महीने की बड़ी अहमियत है। 11 मई था वो, जब पोखरान में वाजपेयी की हुकूमत थी। 1998 था, इंडिया में वाजपेयी की हुकूमत थी और पोखरान के मकाम पर भारत ने, इंडिया ने एटमी धमाके किए। और फिर तड़ियां पाकिस्तान तरह तरह दी तड़ियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, कश्मीर पर भी हमला हो जाएगा। और वो प्रमोद, उसका नाम था प्रमोद महाजन, वो बीजेपी का, शिवसेना और RSS का बंदा था बेसिकली। और वो पाकिस्तान को लगातार धमकियां दे रहा था, वो मिनिस्टर ना, उड़ा के रख देंगे, फटियां खेड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान एटम बम तो बना के बैठा हुआ था, लेकिन बाज हुक्मरानों में या बाज सिपा सालारों में, हमारे जो सिपा सालार थे, उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि हम भी एटमी धमाके करें। सीधी बात है, नवाज शरीफ का ये दौर था
और 28 मई को हमारी फौजों के सिपह सालारों ने और नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि हमने इंडिया का मुंह तोड़ना है और उसे जवाब देना है, लिहाजा चागरी में एटमी धमाके हमने कर दिए। फिर 28 मई का ये दिन यौम तकबीर के नाम से मारूफ हुआ। यही वो मई है जिसमें सानिहा 9 मई शामिल है। सानिहा 9 मई 2023 मई में हम धमाके करते हैं, पाजी जरा गौर करियो। और इसी मई में हमारे GHQ पे हमला होता है, हमारे कोर कमांडर हाउसेस पे हमले होते हैं, हमारे उसी चागी की जो चागी का पहाड़ हमने बनाया हुआ था, जो मॉडल था उसको जलाया जाता है, उसे खत्म किया जाता है और हमारे शोहदा की यादगारें फना की जाती हैं और हमारी फौजी छावनियों पे हमले होते हैं। ये बाहर से नहीं होते, ये अंदर से होते हैं, पाकिस्तान के अंदर से होते हैं। ये प्लानिंग एक लंबी प्लानिंग है। ये बड़ी मतलब ये ताने बाने जोड़ने पड़ने हैं, फिर बात की समझ आती है कि पाकिस्तान को कहां से कब कैसे कमजोर करना है। ये एटमी ताकत तो बन गया, लेकिन इसे फना रखना है, इसे उठने नहीं रहा। वो कहते ना तेन उठन नहीं देना हूं असी ना। और ये एक बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। हम छोटे छोटे लोग हैं ना, तो प्राइमरी सतह के जो बच्चे हैं उन जैसे हैं हम, सीधी बात है। सियासी बच्चे या सहाफती बच्चे, हमें पूरी बातें समझ नहीं आती। अब सानिया 9 मई है, हमारी ये अहम तरीन और सेंसिटिव तरीन तनसीबात को आग लगाई जाती है, हमले किए जाते हैं, कोर कमांडर हाउस जलाया जाता है, GHQ पे हमला होता है यौम तकबीर आने तो पहले, जो हर साल हम मनाते हैं। अब इसके साथ जोड़े सोशल मीडिया को। कहते हैं कि PTI का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, बड़ा मुकाबला उसका कोई नहीं कर सकता। वो बड़ा एक सोशल मीडिया कोई कर ही नहीं सकता। वाकई भाजी मैं तो दस दवा साफ साफ, क्योंकि मशीनें जो है ना वो किसी और के लिए नहीं हिलती। फिरकी में धागा किसी और वास्ते लाख आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लें, बड़े बड़े मुस्लिम लीग नून वाले बना लें, पीपल्स पार्टी वाले बना लें, कोई और बना ले, नहीं मुकाबला कर सकता PTI का। क्यों? मशीना पिछों किने छेड़नियां, फिरकियां किने घुमानियां, वो घुमाई जाती हैं PTI के लिए। और मतलब हम कहते हैं भाई कर दिया, इंटरनेशनल साजिश है, ये है वो है, झूठ है ये सारी बातें। झूठ नहीं, झूठ नहीं। और यार मान जाओगे, आज नहीं तो कल मान जाओगे। ओ मच्छी पत्थर चट के मोड़ती है ना, तो पत्थर चटोगे, मोड़ाओगे, फिर कहोगे हाँ ठीक है पत्थर ही सी। अभी हम नहीं मानते। और हमें जुनून जो है PTI के हमारे वर्कर्स को, हमारे लिए काबिल इज्जत है हर सियासी जमात के वर्कर्स, लेकिन ये जुनून जो है इसके पीछे क्या है, कितना ग्लैमराइज किया गया है, ये जरा सोचिए। PTI की सियासत को कितना ग्लैमराइज किया गया, ये सोचे। अच्छा, हम ना ये बचपन में ये समझते होते थे कि ये किराए के कातिल कहां से आते हैं, इलाका गैर से। इलाका गैर, चर्च कहां से आती है, इलाका गैर से। ये भंग कहां से आती है, इलाका गैर से। ये हेरोइन का ये जो पाउडर है कहां से आता है, इलाका गैर से। ये नाजायज असलहा, ये हथियार कहां से आते हैं, इलाका गैर से। वो हम बाड़ा भी कहते होते थे। बाड़ा कहां है, इलाका गैर में। ये VCR जब आना शुरू हुए और हम कहते थे ये कहां से आते हैं, इलाका गैर से। स्मगलशुदा माल वही। इलाका गैर कहां है KP में, सीधी गल यार। ग्लैमर जो जितना आया, ग्लैमर तब नहीं पूरा होता। सीधी मैं बात आपको बता दूं, वो एक गाना सी ना पंजाबी दा, ये
शराब ते शबाब दोवें हाजिर ने जनाब, एनू बुल्ला नाल ला के मैनू सीने नाल ला। मतलब शराब पियो और शबाब के साथ ऐश करो, सीधी बात। तब तक ग्लैमर पूरा ही नहीं होता जब तक उसमें नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले हैं। फराज साहब भी कह गए ग्लैमर तब तक पूरा ही नहीं होता। पीटीआई के जलसों के अंदर, पीटीआई के जुलूसों के अंदर इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर। मैं खवातीन की बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन बताना मजबूरी है। और फिर जो बनी गाला में और जमान पार्क में जो कुछ होता रहा, वो रात की महफिलें लाहौर का हर जर्नलिस्ट अच्छी तरह से जानता है। बहुत सारे हमारे नौजवान वहां सिर्फ इसलिए जाते थे, उन्हें शायद इमरान खान से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें उन महफिलों से दिलचस्पी थी जो वहां जमती थी रात को। वो मतलब आपने वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का वो ऑडियो बयान भी सुना होगा कि खातून जो है पीटीआई की वर्कर खातून, वो कह रही है कि रात को ये खवातीन वहां जाती हैं और जाके बंदियां में चवाड़े के बह जाती हैं और वहां ये वो फलान नमकान। तो डॉक्टर यास्मीन कहती तुझे क्या तकलीफ है, वो जाती हैं जो भी करती हैं करने दो। ये ऑडियो आपने सुनी होगी। सोशल मीडिया तब तक नहीं हिलता जब तक पीछे से मशीनें ना हिलाई जाए। नशा कहां से आता है? केपी से। हथियार कहां से आते हैं? केपी से। दहशतगर्द कहां से आते हैं? केपी से। केपी के पीछे कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केपी और केपी से पूरे पाकिस्तान में। उड़ाना है पाकिस्तान को, कमजोर करना है। एटमी ताकत है इस्लामी मुल्कों में पहली, और बल्कि पहली, शायद पहली के बाद आखिरी, क्योंकि किसी और में तो अब जरूरत नहीं इन हालात में कि वो एटमी धमाके करे जो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात है। किसी में जरूरत नहीं, तो पहली और शायद आखिरी ये ताकत है पाकिस्तान। वैसे तो कह देते ना ईरान दे कोल भी है गया और इराक दे विचों ही लभदा रहा कि अमरीका उन्हें तबाह करने वास्ते, और ये वो मतलब 100 बातें होंगे भी तो किसी में जरूरत नहीं होगी तो वो एटमी धमाके करे। अच्छा, अब वो डॉक्टर इसरार मरहूम, हकीम सईद मरहूम और अब्दुस्तार ईदी, इन सब के बयानात जब क्रिकेट में अभी नहीं थे इमरान खान, और सॉरी सियासत में नहीं थे कि क्रिकेट खेलते थे, तब ये कहा करते थे कि लॉन्च किया है उन्होंने एस पर दिन, ये सियासत में आएगा और पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। हम नहीं कहते यार, उन्होंने कहा था बाबिया, उन्होंने जाके कब्र से बैठो, पूछ लो उन्होंने जाके। खैर, ये सारा ग्लैमर, ये वायरल सोशल मीडिया, ये मई का महीना, ये मई का महीना आप ना पूरी तारीख उठाए ना हमारे एटमी मामलात की, तो मई का महीना आपको हर जगह पे बड़ा ही अहम नजर आएगा। और इसी मई के महीने में सानिया 9 मई और 9 मई के मुजरमान खान जो है ना, इमरान खान, वो आज भी जेल में बैठा कहता है कि जरा चीफ है ना, आर्मी चीफ, मतलब किसी और की बात नहीं करता, वो सीधा अटैक ही फौज पर करता है। यही फौज है जिसने इसे कंधों पे बिठाया, यहां ईवाने इक्तदार तक लेके गई। वो जन्म बाजवा हो या जन्म बाजवे के पिछवाड़े के सारे जर्नैल, फैज हमीद हो या फैज हमीद से पीछे आईएसआई के सारे चीफ, यही वो लोग थे जो ये काम करते रहे, प्रमोट करते रहे इमरान खान प्रोजेक्ट को। और इमरान खान प्रोजेक्ट फाइनली हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ। 3.5 साल हमने उनकी हुकूमत भी देखी, और उसका किस्सा खोता ये निकला कि उन्होंने कहा कि मैं यहां, इमरान खान ने कहा कि मैं यहां आलू, प्याज, टमाटर के रेट जो है ना वो ठीक करने नहीं आया। मतलब महंगाई नाल दुनिया मरदी है, मरे कुछ भी हुंदा होवे, मैनू इस नाल कोई गरज ही नहीं। देखा हमने ये भी सुना था कि ये कहता है, इमरान खान कहता है कि मैं
खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, फिर सबसे ज्यादा कर्जा लेके, जो हमने 70 सालों में कर्जा लिया ना, ਉਹਨਾਂ की कर्जा 3.5 सालों ਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ पैर वट के रख देते, असि तबाह हो गए। आईएमएफ की जो आज ये शराइत है, जिस तरह से हम दिवालियापन से बचे या जो कुछ भी है, वो आप सबके सामने है। एक पासे 70 साल तुसी भी किसी बैंक को कर्जा लेंदे रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, एक पासे तुसी 3 सालों च लैके इन्ना सारा कर्जा बह जाओगे, तो असरात कित्थे आने, काहदे ते आने? साडे ते, जिन्हां दा वाली वारिस कोई नहीं इस मुल्क विच, अवाम का हम भुगत रहे हैं। 16 महीने की शहबाज चाचू की पहली हुकूमत हमने देखी, उसमें इसहाक डार ने जो कहर तोड़े हम पर, वो भी हमने देखे। वो कह रहे हैं कि हमने शहबाज चाचू कहता है कि हमने दिवालियापन से निकाल लिया, वरना ये श्रीलंका तो हम बन ही गए थे, इसमें शक भी कोई नहीं है। चाहे हम पर पहाड़ टूटे गुर्बत के, महंगाई के, बेरोजगारी के, और आग लगी हमारे पेट्रोल को, डॉलर को, बिजली को, गैस को, बिलों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, सबको सहा, अपनी जान पे सहा, आज भी सह रहे हैं, फिर चाचू की हुकूमत है। कहां हम और कहां ये गिरावट, कहां हमारी बुलंदियां और कहां हमारी पस्तियां, कि सुख नहीं रहने देना। इमरान खान प्रोजेक्ट है असल में क्या, कि यहां शर रखना है, यहां फसाद रखना है, यहां टेंशन रखनी है, इस पाकिस्तान में सुख नहीं रहने देना। बहुत लंबी मैंने बात कर ली, लेकिन मरकजी पॉइंट यही है इस प्रोजेक्ट का, कि सुख नहीं रहने देना, इतने टेंशन रखनी है इस पाकिस्तान हर वेले। उस पे ये प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा है, इसमें जितने झूठ हैं वो भी आपको पता है, जितने सच है वो भी आपको पता है, लेकिन इसमें सानिया 9 मई जो है वो बहुत खौफनाक है। और जिस तरह से आम लोग पकड़े गए, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सियासी वर्कर पकड़े गए ना पीटीआई के, ये कोई सदियों से पीटीआई के साथ नहीं थे। पीटीआई तो 96 की बात है ना, होता है ना कि सियासी घराने हों या सियासी इनकी कोई बड़ी परवरिश हुई ना, ग्लैमर, नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले, सीधी बात है। बहुत सारा नौजवान तबका तो इसीलिए इधर गया ना, और खान हैंडसम है, वो कल ही काफी है, और खान साहब हीरो लगते हैं, और खान साहब बड़े एक्टिव हैं, खान साहब बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, खान साहब बकरे बहुत खाते हैं, यही कुछ है। उस बंदे ने, अदरीस नाम के बंदे ने मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया, मिलिट्री कोर्ट्स और फौजियों की जेल से रिहाई के बाद, और वो बड़ा खौफजदा करने वाला इंटरव्यू है कि किस तरह से वो कह रहा है कि मैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन पिंडी का मुलाजिम था, उतो लंघ रहा सी ते मैं वीडियो बना रही, मैं उसे कॉल भी की थी, एक मैं आ गया उसके खाते च कि तू ही है। उसने वो हालात बताए जो जेल में या उस सेल में जो या उस हुकूमत खाना कह ले, कुछ भी कह ले, जिसमें ये बंदे रखे गए, उसके हालात भी बताए। और उसने ये भी बताया, उसके पूरे इंटरव्यू से ये बात क्लियर होकर सामने आती है कि उनके बच्चियां का वाली वारिस कोई नहीं सी, एक भरा है वो वेंदा बूंदा रहा जिन्नी जो कसी, कोई पीटीआई का लीडर नहीं आया, कोई सियासी लीडर उसके घर आया ही नहीं। ये तो हमने ये जिले शाह के मामले में भी देखा ना कि कोई नहीं आता। इमरान खान कहना होंगे सी कि इत्थे आ जाओ ज़मान पार्क, मैं तेरे नाल ताज़ियत कर लवां। उसके मां बाप को ज़मान पार्क बुलाया था दिले शाह के बेचारे के। ये सनम जावेद, ये आलिया हमजा या दूसरे लोग जो गिरफ्तार हैं, आम जेलों में हैं, उन्होंने भाई वाली वारस जींदे आ, मतलब वो बड़ी बड़ी फैमिली से हैं। तैयबा राजा बड़ी फैमिली से थी, है मतलब थी तो वाली बात कोई नहीं है। वो खदीजा शाह अमेरिका दी सी, सीधी बात है। और आसिफ नवाज जजुआ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था,
पुराना जिसके कत्ल का इल्जाम भी उसका खानदान लगाता है, हार्ट अटैक से वो मरा था, लेकिन उसका खानदान नवाज शरीफ पे लगाता है। उसकी वो नवासी थी, ले गया उन्होंने अमेरिका। ग्लैमर ही ग्लैमर है। लेकिन चलो आगे चलते हैं। उसने जो उस हालात बताए वहां, कि वहां ना अखबार है, ना टीवी है, ना बाहर की कोई खबर। अलबत्ता ये उसने जरूर बताया कि रोटी चंगी लगती सी, जो फौजी अफसर आप खाते सी वही सानू खवा देंगे सी। कपड़े भी लॉन्ड्री से अच्छे साफ सुथरे और इस्त्री होके आ जाते थे। फ्राई पैन नहीं सी चलाना पैंदा मरियम की तरह ना, गर्म करके, मरियम नवाज की तरह। उसने ये भी बताया कि हमारी कुछ महीने बाद घर वालों से हमारे रवाबत भी करवा दिए गए थे। किन्निया कदे होए, किन्निया दे नहीं, ये अलग बहस है। और जब हमारी फैमिलीज हमसे मिलने के लिए आती थी तो बाकायदा से हमारी कटिंग शेव ये वो बाबू शाबू बुला के भेजा जाता सी कि जा वहां। जिस तरह से ईद शबरात की तैयारी करते इस तरह से तैयारी करवाई जाती थी। उसके बच्चों ने जो सेक्रीफाइस किया, सबसे खौफनाक ये मामला है कि उसने बच्चियां ने जड़ा टाइम वो गुजारिया, जिस तरह की आसें उम्मीदें नाउमीदी। उसकी छोटी सी बच्ची उसकी गोद में बैठी बैठी सो गई जब मुतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दे रहा था। क्या नाम उसका बता रहा था वो बच्ची का, इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। बख्तावर उस बच्ची का नाम था, और बाप के गोदी में बैठी बैठी इंटरव्यू देते हुए वो सो गई। सुकून उस बच्ची ने पता नहीं कितने 10 महीने तो बाद नसीब होया, 10 महीने बाद वो छूटा है ना, रिहा हुआ है। जो उस घर पे बीती, उसके बाद उसके बेटे ने क्या कहा। कमसिन है, छोटा सा है, ये तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे। मतीउल्लाह जान ने उससे पूछा कि बेटा बड़ा होके क्या बनोगे। उसने कहा फौजी, मैं फौजी बनूंगा। सोचो जरा, सोचे हम किस प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं और हमारी नई नस्ल, मैं उस नवी नस्ल की गल नहीं कर रहा जेड़े जी इलेक्शन वेखांगे और तब्दीली और ये वो, उस नस्ल की बात कर रहा हूं जिनके घरों ने ये सब कुछ देखा, सहा, अपनी जात पे सहा। वो बड़े होके की बन गए फौजी। फौज को जिस कदर हम बदनाम कर सकते थे हमने किया। भाई मैं आज तक फौज का मुखालिफ रहा। क्यों? जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, डिक्टेटर। हम छोटे थे, हमने सहा उन सारे मामलात को भी जो हमारे बड़ों ने सहे। जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के लिए नारे लगाते हुए, या उसके मैसेज को आगे बढ़ाते हुए, या पीपल्स पार्टी की सियासत करते हुए हमने वो देखा। हमने तो ये नहीं कहा था कि हमने बड़े होकर फौजी बनना है। पीटीआई दे सहन वाले, पीटीआई के वर्कर जो मिलिट्री कोर्स में हैं या आम जेलों में बैठे हुए हैं, उन्होंने बच्चे कह रहे हैं बड़े होकर उन्होंने की बनना है फौजी। इमेज की बात है कि जो फौज के पास जाके रहे, उन्होंने अपने घर आके बच्चों को क्या बताया कि फौज क्या है। उनके बच्चों को किस तरह से समझ आई कि ये जो बाबा इमरान खान प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए थे हमारे बाबा, उससे वापस आए हैं और पाक फौज जिंदाबाद हो गया। इन्हें समझ आ गई है कि ये प्रोजेक्ट कितना खौफनाक है। प्रोजेक्ट वही है, इस इंटरव्यू से भी यही जाहिर हुआ। आप देख सकते हैं मतीउल्लाह जान के इस इंटरव्यू को। प्रोजेक्ट वही है कि एस पाकिस्तान इस मुल्क को किसी सूरत पुरसकून नहीं होने देना, इतने टेंशन रखनी है